हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TCP/IP के बारे में। TCP/IP होता क्या है, कैसे काम करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो नवीन और अभिषेक के साथ जो प्रॉब्लम चली थी, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे, वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन गैप था वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट की हेल्प से, जैसे इंटरनेट से नवीन और अभिषेक कंप्यूटर अपना इंटरनेट से जोड़ते हैं या इंटरनेट की कनेक्टिविटी में आते हैं, तो इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसमें जुड़ जाते हैं, जहाँ पे सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जिसे इंटरनेट कहते हैं। बहुत बड़ा हब होता है, ठीक है, जिसकी मदद से इंटरनेट से जुड़ने की वजह से कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, किसकी मदद से? TCP/IP प्रोटोकॉल की हेल्प की वजह से। ठीक है, तो बात यह है कि जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में या इंटरनेट का जो नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इसमें हर कंट्री, हर स्टेट, हर जगह के इतने बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। हम कैसे किसी पर्टिकुलर सिस्टम का पता कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम किसका है? कोई तो तरीका होगा जिससे हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कि हाँ भाई ये सिस्टम है। उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है IP एड्रेस, यूनिक नंबर। हर सिस्टम को जो इंटरनेट पे है, हर डिवाइस जो इंटरनेट पे, हर कंप्यूटर जो इंटरनेट पे है, उसे एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। एवरी कंप्यूटर हैव अ यूनिक एड्रेस नंबर इन द इंटरनेट विच इज़ कॉल्ड IP एड्रेस। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो, एक IP एड्रेस जैसे ही वो इंटरनेट से जुड़ता है उसे प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, IP stands for Internet Protocol that is used in the Internet to communicate between the systems. Example like a phone number of every SIM. Like आप एयरटेल है या जियो है या कोई भी आप कनेक्शन आपके फ़ोन में है और आपके पास फ़ोन है और आप नेटवर्क में हैं। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन नेटवर्क में नहीं है तो आप दूसरे वाले फ़ोन में से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका फ़ोन भी नेटवर्क में नहीं आ रहा। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल मेरे ख्याल से फ़ोन से आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे क्योंकि बहुत फ्रेंडली है हम सब अपने फ़ोन के साथ। ठीक है, तो अगर हम जिसे कॉल करना चाहते हैं उसका फ़ोन भी नेटवर्क में है और हमारा फ़ोन भी नेटवर्क में है, तो हम बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे जैसे कई फ़ोन, एयरटेल या जियो, किसी भी नेटवर्क में बहुत सारे फ़ोन हैं, बहुत सारे हैं, तो हम जो फ़ोन डायल करेंगे एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि वो हम किसी X को फ़ोन कर रहे हैं, Y को फ़ोन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसको ही हमारा नंबर कैसे लगेगा? क्योंकि हम सभी के पास एक यूनिक नंबर है, एक सिम है जिसका एक सिम नंबर है। ठीक है, वैसे ही हर डिवाइस को जो नेटवर्क में आ जाता है उसे एक IP एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है जो हम यूज़ करते हैं डाटा शेयर के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, लाइक हमारे पास एक नंबर है, हम उस नंबर पर डायल करेंगे तो जिसका नंबर हम डायल करेंगे हम उसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेम चीज़ हम इस IP एड्रेस की हेल्प से भी कर पाते हैं। ठीक है, एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस। TCP/IP इज़ द प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट। ठीक है, IP एड्रेस किस तरीके का होता है? देखिए, IP एड्रेस जो 4 डिजिट में आ जाता है इस तरीके से और हर किसी को डॉट से सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर कंप्यूटर पे आप चेक कर सकते हैं। मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए, अपने PC पे भी देख सकते हैं, IP config लिखते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं IPv4 एड्रेस, ये हमारा IP एड्रेस है। ठीक है, कुछ सिस्टम डायनेमिक IP एड्रेस होते हैं जो रिस्टार्ट होने पे या डिफरेंट IP शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी से हटते हैं और फिर दोबारा आते हैं तो IP एड्रेस चेंज हो जाता है। लेकिन सबका, पूरी दुनिया में हर डिवाइस का, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है तो यूनिक आपका IP एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। अगर आप मान लीजिए कि आपको पता है गूगल का IP एड्रेस क्या है? अगर आप google.com को पिंग करके देखते हैं तो आप देखिए इस तरीके का आपको एक IP एड्रेस मिलेगा। मतलब हमने क्या करा, हमने google.com पे जाने की कोशिश करी, google.com से देखना चाहा कि हमारी कनेक्टिविटी है कि नहीं हमारे सिस्टम की, तो वो हमें दिखा रहा है ये
हमें मिलता है एक आईपी एड्रेस। ठीक है, एक्चुअली सिस्टम क्या करता है टीसीपी आईपी, ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से की हेल्प से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये आईपी टू आईपी वर्क करता है। ठीक है, तो फिर ये google.com क्या है, yahoo.com क्या है, facebook.com क्या है। ठीक है, तो हम इसके लिए भी बात करेंगे जब हम डीएनएस में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं एक बार देखते हैं। तो टीसीपी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कनेक्ट एंड ट्रांसफर डाटा। यार इसे थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, टीसीपी है ये। ठीक है, फिर आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग विच एनी कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड विथ अ यूनिक आईपी एड्रेस। You can connect to internet to access other computers and exchange data via TCP/IP protocol. I hope आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से TCP/IP काम करता है। ठीक है, TCP क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा के कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन होता है कंट्रोल करता है उसे प्रॉपर। और IP क्या करता है, प्रॉपर यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है सिस्टम को, ताकि आपको पता हो कि आप किस सिस्टम से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एग्जैक्टली उसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, अपना डाटा शेयर कर पाएँ जिसके साथ हम करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन आ जाते हैं इनकी प्रॉब्लम्स पे। अब मान लीजिए कि नवीन को पास एक यूनिक आईपी नंबर मिल गया है, एक यूनिक नंबर मिल चुका है जो कि एक बायर है, फ़ोन ख़रीदना चाह रहा है, और अभिषेक के पास भी एक यूनिक आईपी नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब और ये इंटरनेट पे भी हैं, और इन्होंने TCP/IP की मदद से TCP/IP प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन का जो गैप आ रहा था वो भी सॉल्व कर लिया। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाने के बाद दोनों जब इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो इनका जो डिस्टेंस था वो भी ख़त्म हो गया है। तो हमारी जो दो चैलेंज हमें आ रहे थे वो दोनों सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें जो हमें हो रहा था कि आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आईपी एड्रेस की वजह से जब ये इंटरनेट पे जाते हैं दोनों को सेपरेट आईपी मिल जाता है। तो नवीन एक सेपरेट आईपी जो कि अभिषेक का है वो अपने कंप्यूटर से उस पर रिक्वेस्ट करेगा और फिर उस पर्टिकुलर आईपी पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो इस तरीके से अब जो है इनका ये जो डील है, ये जो कम्युनिकेशन है वो चल सकता है और उन्हें अब किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अपनी डील को, वो अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों ये आती है कि बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, यानी बिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस हो गए हमारे पास, और ये सारे के सारे नंबर में हैं। लाइक हम फ़ोन ही ले लेते हैं, हमारे फ़ोन में इतने नंबर्स हैं, मतलब हज़ारों नंबर तो होंगे ही, है ना, 500,000 नंबर ईजिली होंगे। क्या अब हर एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है? अब क्या 10 डिजिट इतने नंबर हम याद कर पाएंगे? अब किसी के सर पर जादू का हाथ हो तो पता नहीं, कोई क्रिश विश हो तो हो सकता है किसी को याद, बट नॉर्मली इंसान को तो मुश्किल है बहुत ही हार्ड याद करना। ठीक है, याद रखना। तो हम फ़ोन में क्या करते हैं, नंबर के साथ एक ऑप्शन हमें मिलता है, उसे उस नाम से सेव कर सकते हैं जिसका वो नंबर है। सेम चीज़ हम डीएनएस में यूज़ करते हैं, हर आईपी एड्रेस को एक नाम दे देते हैं, एक नाम से लिंक कर देते हैं। ऐसे ही जब हमने गूगल पे करके देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हमने किया था, पिंग किया था, तो आप देख रहे हैं मैंने करा पिंग google.com, मतलब हम गूगल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो हमें एक आईपी एड्रेस मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करता है, लेकिन ये हमें बता रहा है क्योंकि इस आईपी को इस नाम से इंटरनेट पे, नेटवर्क पे लिंक कर दिया गया है। इस वजह से जब भी हम google.com पे करते हैं, यानी कि आप सोचिए अगर आप गूगल या ब्राउज़र पे जाके google.com डालते हैं ना तो google.com खुल जाता है, अगर उसकी जगह आप उसकी आईपी डाल दें ना तब भी वो वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखने के लिए, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है किसी का नाम याद रखना। लाइक हर किसी को याद है google.com, क्या गूगल की आईपी याद है? और अब ऐसा मत कर लेना कि यही एक अकेली आईपी है, गूगल एक बहुत बड़ा सर्वर है और बहुत सारे हैं, तो उसके डिफरेंट कई डायनेमिक आईपी हैं, तो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या डीएनएस होता है, क्या उसका रोल होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।